हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कैन अ बॉडी मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट with zero velocity? If yes, why? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be acceleration, which is given as rate of change of velocity with respect to the time. यानी हमारे पास यहाँ पे जब भी वेलोसिटी का चेंज आता है उस पर्टिकुलर केस में जब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज होती है, इसी रेशियो को हम यहाँ पे एक्सेलरेशन का नाम देते हैं. एंड इट इज गिवन एज a इक्वल्स वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल. नाउ यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है, इट इज आस्किंग अबाउट कैन अ बॉडी मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी. कि क्या हमारे पास कोई सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि जहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो तो ज़ीरो हो, बट यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ यहाँ पे मूव कर रहा हो. तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले हम एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है ये रेट ऑफ चेंज को यहाँ पे इंडिकेट कर सकता है. तो अगर हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी के बदलने का रेट होता है वो टाइम के साथ साथ यहाँ पे सेम है. यानी हर एक टाइम इंटरवल में अगर हम टाइम इंटरवल को सेम रखें तो जो वेलोसिटी है ये सेम अमाउंट के साथ हमारे पास यहाँ पे चेंज हो रही है. तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट हो सकता है. और हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ये बन सकती है कि जो वेलोसिटी ज़ीरो हो लेकिन स्टिल हमारे पास यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रह सकता है. लेकिन ये बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए हमें देखने को मिलेगा. ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए ये कंसिडर करें कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है लेकिन उसकी जो वेलोसिटी हो गई ये हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो हो गई. ये कंडीशन पॉसिबल है, बट ये केवल एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए या बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि सपोज हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसको हमने यहाँ पे u वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया. तो ये जब यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और अगेंस्ट द ग्रेविटी जब ये मूव करता है तो ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाके यहाँ पे रुक जाता है. यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो होती है. और अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो हो गई लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट पे इस पे स्टिल यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे काम करता है. तो इस पर्टिकुलर मोमेंट में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी तो ज़ीरो है लेकिन जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है. दूसरा, हम यहाँ पे इसको एक और एग्जांपल के समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास यहाँ पे कार है, ये अपने आप में एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव कर रही है. नाउ हमने यहाँ पे इसको एक्सेलरेट किया और एक्सेलरेट करने पे इसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गई. तो कुछ टाइम के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है v हो गई. अगेन हमने इस पे यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया. ब्रेक अप्लाई करने पे एक सर्टेन डिस्टेंस को अटेन करने के बाद हमारे पास जो कार हो जाती है ये रुक जाती है. और अगर हमारे पास ये कार रुक जाती है उस पर्टिकुलर केस में जो वेलोसिटी होगी ये तो ज़ीरो होगी लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो रिटार्डेशन है इसका अमाउंट स्टिल यहाँ पे हमें ज़ीरो देखने को नहीं मिलता है. यानी इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो ब्रेक है इनकी वजह से जो रिटार्डेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है ये तो कांस्टेंट रहता है लेकिन जो वेलोसिटी होती है ये हमारे पास ज़ीरो हो जाती है. तो कुछ एग्जांपल हैं जिसके थ्रू हमने समझा कि हमारे पास भले ही जो वेलोसिटी है ज़ीरो हो गई लेकिन जो एक्सेलरेशन रहता है ये कांस्टेंट रहता है. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.